अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अलीमा खान। आप देख रहे हैं BNN। नाजरीन, हर इलाके में, हर शहर में, छोटे छोटे कस्बों में, गांव में, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में एक ही बात हो रही है, और वो हर वक्त ये हो रही है कि जी लोड शेडिंग बहुत हो रही है। आपने देखा होगा, इससे पहले जो पिछली हुकूमतें आई हैं उस टाइम पर इतनी लोड शेडिंग नहीं होती थी, और कभी होती ही नहीं थी, लाइट ही नहीं जाती थी। लेकिन अब जो है बाकायदा हुकूमत ने ऐलान किया कि लोड शेडिंग जो हुआ करेगी, इतने घंटे, या हर शहर के अलग आवर्स बताएँ और साथ-साथ बताएँ कितने-कितने घंटे लोड शेडिंग हुआ करेगी। इससे क्या हुआ है कि इससे अवाम में बड़ा गम और गुस्सा फैल गया है। अवाम जो है, कुछ जो अवाम है वो तो इतनी गुस्से में है कि मैं आपको उनके कमेंट्स नहीं बता सकती, उनके व्यूज़ नहीं बता सकती। अब नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ, मरियम नवाज़ ने मई 1 2022 में एक ट्वीट किया था, जी कहाँ-कहाँ लोड शेडिंग हो रही है। सिर्फ़ इस वजह से कि उस टाइम पे जो हुकूमत थी उसको नीचा दिखाया जाए, उस टाइम पे जो वज़ीर आज़म थे उसको गालियाँ पड़वाई जाएँ। अब यहाँ पे नाज़रीन देखिए, हमारा जो मुल्क है कर्ज़ों में डूबा हुआ है, ठीक है? रोटी जो है वो आम आदमी को नहीं पहुँच रही, ऑयल जो है उसका मसला बना हुआ है, पेट्रोल का मसला बना हुआ है, उसके बाद जी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, और हर साल जो है वो गर्मी ज़्यादा पड़ा करेगी। पिछले साल से हर साल जो नया साल आएगा उसमें गर्मी ज़्यादा पड़ा करेगी, और ये कि हुकूमत क्या कर रही है कि जितनी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है उतनी ज़्यादा ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं, और किसान पर देखें बोझ पड़ा है। माशियत जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, सन्नतें बंद हो गई हैं। तो अब मुझे देखें कि 3 साल की हुकूमत के बाद क्या तरक्की हुई है? कोई तरक्की नहीं हुई। 7 बजे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, 8 बजे जो है दुकानें वगैरह बंद हो जाती हैं, 9 बजे गैस चली जाती है, 10 बजे होटल्स, कैफ़े ये बंद हो जाते हैं, और उसके बाद साथ जो है नाकों पे ट्रैफ़िक की वजह से ना अम, बदहाल हो गए इंसान। मतलब मैं आपको बताऊँ, सड़कों पर नाकों की वजह से ना जो ट्रैफ़िक है वो बंद रहती है। अब जी यहाँ पे एक बात सुनें, यहाँ पे हुकूमत कहती है हम पीक आवर्स रिलीज़ स्ट्रैटेजी करें। व्हाट इज़ अ स्ट्रैटेजी? ये कौन-सी स्ट्रैटेजी है? आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग आपकी बातों में नहीं आएँगे। लोग क्या करें? अब आवाज़ कैसे उठाएँ? आपने जो हुक्म करना है वही होना है। इस हुकूमत पर तनकीद बन रही है, जो इस हुकूमत का साथ दे रहे थे, जो इस हुकूमत के जो फ़ेवर में कॉलम्स लिखते थे, कुछ ऐसे सहाफ़ी, उन सहाफ़ियों की जब लोड शेडिंग पीक पे गई है तो उन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी हैं। वो सहाफ़ी जो हुकूमत के कठपुतले थे, आज वही सहाफ़ी जो हैं हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उसके बाद जी तर्जुमान बिजली सप्लाई कंपनी का ये कहना है कि लोड शेडिंग का मकसद सार्फिन को इज़ाफ़ी बिल से बचाना है। भाई जी, आप लोड शेडिंग करें ही ना करें, आपने अवाम के ऊपर बिल फाड़ना ही फाड़ना है, और वो बिल बहुत ज़्यादा आना है। बिल तो दुगना दे रही है अवाम, जितना पिछले साल दे रही थी उससे कई ज़्यादा बिल जो है वो अवाम पे कर रही है। लोड शेडिंग आप सारा दिन अगर लोड शेडिंग करें, लाइट ना हो, बिजली ना हो, लेकिन फिर भी अवाम बिल तो देगी, अवाम के घर तो बिल आएगा, और अवाम की जेब पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप क्या अवाम की बदुआओं को समेटना चाह रहे हैं? यहाँ पर मैं पीपल्स पार्टी की कारकुन शर्मिला फारूकी का बयान दूँ कि उन्होंने क्या बयान दिया है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर जो कराची के लोग हैं, वो कराची विज़िट करें तो उन्हें पता लगेगा जो कराची है वो तो पेरिस है। आप कोई कराची के आम आदमी से पूछे कि एक पानी का टैंकर भरवाने के लिए उससे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और गरीदा फारूकी साहिबा तो इसलिए बात कर सकती हैं, मुझे लगता है इनका पानी पेरिस से आता है, जो जिनका पानी पेरिस से आता है वो तो यही कहेंगे कराची पेरिस है। ये इतनी इमेच्योर स्टेटमेंट है कि हर इंसान जो है कराची का, वो ट्वीट करके ये कह रहा है, कमेंट्स में ये कह रहा है कि कहाँ से कराची पेरिस है, हमसे आके पूछें, हम कितने माली नुकसान में हैं, हम कितने खसारे में हैं, आप पेरिस से मवाजना कर रहे हैं। अब जी नाज़रीन, यहाँ पर एक और खबर मैं आपको दूँ कि सऊदीया ने बड़ी आंखें दिखाई हैं अमेरिका वालों को। सऊदीया ने अमेरिका को कहा है कि वेट फॉर द राइट टाइम, क्योंकि अमेरिका जो अपने अड्डों की बात कर रहा है, तो सऊदीया का मौक़िफ़ ये था कि मिडल ईस्ट में जितने भी अमेरिकन्स के अड्डे थे, ईरान ने सबसे पहले उन पे हमले किए, और उसमें सऊदीया इज़ वन ऑफ देम। तो उससे क्या हुआ कि सऊदीया की जो है इकॉनमी ख़राब हुई, बिज़नेस उनके ख़राब हुए, फ़्लाइट शेड्यूल जो है उनका पूरा निज़ाम कर दरम-भरम हो गया। सऊदीया एक शॉक्ड में आ गया। सऊदीया इज़ इन स्टिल स्टेट ऑफ अ शॉक कि ये हुआ क्या? अब जी उसके बाद क्या है कि सऊदीया ने अमेरिका को क्लियर कर दिया, एक मैसेज दिया कि नो इंटरफेरेंस, प्लीज डोंट इंटरफेयर, ओके। सिक्योरिटी के बारे में सऊदीया परेशान है, नए इत्तेहादियों को तलाश कर रहा है, और कहते हैं कि सऊदीया ने
दो टॉक ये मौक़िफ़ दिया है कि सिक्योरिटी का मसला हल करें, फिर देखते हैं कि जो अड्डे हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो मतलब जो सऊदीया है उसने अमेरिका को सफ़ेद झंडा दिखा दिया। अब नाज़रीन यहाँ पे बात करते हैं कि नेगोशिएशंस कहाँ तक पहुँची। तो ईरान और यूएस जो है वो दोबारा टेबल टॉक पे बैठने के लिए तैयार हैं, और वो ईरान भी ये चाहता है और अमेरिका भी ये चाहता है कि नेगोशिएशंस पाकिस्तान में हों। क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा वो पाकिस्तान जो है इस वक़्त एक कॉन्फिडेंट मुल्क है उनके लिए, और इस्माइल बक़ई ने कहा है कि अब जो मुज़ाकरात होंगे ना वो मुकम्मल जंग बंदी करने के लिए होंगे, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते। अब नाज़रीन बात यहाँ पे यही आ रही है कि जब नेगोशिएशंस ही होने थे तो इतना भड़पा क्यों? अमेरिका जो है वो आपने देखा उन्होंने तो हर मोमेंट पे कहा अब लास्ट वार्निंग है, अब लास्ट वार्निंग ईरान को, अब हम हमला कर देंगे, अब हम ईरान का कुछ नहीं छोड़ेंगे, अब हम ईरान के जो है तबाह बर्बाद करेंगे, ईरान के पास 48 घंटे हैं, 30 घंटे हैं, 10 घंटे हैं। तो इस तरह की जब बातें हुई और उसके बाद फिर अमेरिका ने यही कहा ना कि अब हम टेबल टॉक पे आते हैं, क्योंकि ईरान का कहना है कि पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका हमें पैगामात भिजवा रहा है। अब दोनों ममालिक का सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे के लिए जागा हुआ है, और अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है इन पीस टॉक। और यहाँ पे मुझे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मैं तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने भरपूर तावन किया है दोनों कंट्रीज़ के साथ मिलके। ये लोग कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो किसी एक कंट्री को ज़्यादा सपोर्ट करें, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं जितना स्टडी कर रही हूँ, मुझे तो आसिम मुनीर का जो किरदार है इसमें और शहबाज शरीफ का किरदार है, वो बड़ा न्यूट्रल आ गया। वो चाह रहे हैं कि पीस हो, अमन हो, ये खित्ते में लड़ाई ना बढ़े, क्योंकि खित्ते में लड़ाइयाँ अगर होंगी, इस तरह जंगें होंगी, तो वो तो हर चीज़ लपेट में आ जाएगी, जिसका मैं कई वीडियोज़ पे ज़िक्र कर चुकी हूँ। अब नाज़रीन अब देखते हैं कि ये जंग किस तरफ जाएगी। अब जो मुज़ाकरात हैं एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक हों, तो उम्मीद यही है कि एग्रीमेंट हो जाए। और मैंने कुछ ऐसे लोगों से बातचीत की जो जिनका एनालिसिस बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हमारी यही दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हों, जंग आगे ना बढ़े। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल BNN को लाइक और सब्सक्राइब करें।